जय माता दी दोस्तों, मैं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं माता श्री वैष्णो धाम की पावन यात्रा पर। यह 2 दिन की यात्रा प्लान आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप बजट में आरामदायक और यादगार यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कटरा, अर्धकुमारी और माता के भवन पर मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। फिर चाहे वो बजट स्टे हो, बजट फूड हो या फिर फ्री में रहना और फ्री में खाना, सब कुछ दिखाएंगे। इस वीडियो में आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, बैटरी कार, डोरमेट्री बेड्स, अर्धकुमारी में रूम, भवन पे डोरमेट्री, सारी डिटेल्स मिलेगी, वो भी चार्ज के साथ। हेलीकॉप्टर का चार्ज और यात्रा में कितना टाइम लगने वाला है और ये सारा जो रेट लिस्ट है वो आपको सरकारी वाला बताऊंगी। तो आपको कैसे बुकिंग करनी है और कैसे इस यात्रा को आसान करना है ये भी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 टाइप्स के बजट भी बताऊंगी। एक होगा लोएस्ट बजट जिसमें ऑलमोस्ट चीजें फ्री होंगी, एक होगा मीडियम बजट जिसमें आप अपनी यात्रा को आसानी से कर पाएंगे और एक होगा हाईएस्ट बजट जिसमें आप एक लग्जरी यात्रा करेंगे माता वैष्णो के दरबार की। इस यात्रा को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। चलिए जय माता की वीडियो को शुरू करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से और कटरा पहुंच सकते हैं आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस। आप अगर नियरेस्ट किसी शहर में रहते हैं तो आप बाई बस आसानी से जम्मू और जम्मू से कटरा या डायरेक्ट कटरा की बस ले सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं, बाई ट्रेन आप कटरा आ सकते हैं और अगर कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो जम्मू की ट्रेन लेकर आप जम्मू से कटरा आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से कटरा आना चाहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ने वाला है जम्मू एयरपोर्ट, तो आप फ्लाइट से कटरा आ जाइए। हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी मुंबई से और मुंबई से कटरा हम आए थे बाई ट्रेन। अगर आप मुंबई के नियरेस्ट से ये यात्रा करना चाहते हैं तो बजट फ्रेंडली ट्रेन यात्रा के लिए आप हमारा मुंबई टू कटरा ट्रेन वीडियो देख सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत और एडवांस बनाया गया है। कटरा रेलवे स्टेशन पर भी स्टे करने के ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। कटरा में आपको ढेर सारे स्टे करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं श्राइन बोर्ड के रूम्स की बात करूं तो कटरा में श्राइन बोर्ड डोरमेट्री बेड्स बहुत ही बजट में आते हैं। जैसे कि मैं रुकी थी त्रिकुटा भवन में जहां पर डोरमेट्री बेड मात्र 150 रुपए में एक पर्सन के लिए बुक हो जाता है। और ये त्रिकुटा भवन कैसा दिखता है, बेड कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कैसे आपको बुक करना है, ये सारी डिटेल्स के लिए आप हमारा त्रिकुटा भवन का वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर त्रिकुटा भवन, निहारिका भवन जैसे श्राइन बोर्ड के भवन बनाए गए हैं जहां पर आपको सस्ते में रूम, डोरमेट्री बेड्स, एसी, नॉन एसी हर टाइप की सुविधा मिल जाती है। और आप चाहें होटल में अगर रुकना चाहते हैं तो कटरा के अंदर कटरा चौक पर आपको ऑल कैटेगरीज के होटल्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर रूम की स्टार्टिंग मात्र 500 से शुरू हो जाती है। हमने खाना खाया था त्रिकुटा भवन में श्राइन बोर्ड की कैंटीन में, जहां पर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि दाल, चावल, सब्जी और 2 रोटियों के साथ मात्र 90 रुपए में ये थाली आपको मिल जाती है। अगर आप श्राइन बोर्ड के भवन में रुकते हैं तो आपको एक फायदा होता है कि आप अपना सारा लगेज यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब आप कटरा में उतरते हैं तो आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए RFID कार्ड बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना, और इसके लिए सबसे पहले आपके आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये पहले टाइम होता था 4 घंटे का, फिर 8 घंटे का, लेकिन अभी ये स्लॉट 12 घंटे का कर दिया गया है। आपको 12 घंटे के अंदर अंदर इस यात्रा को शुरू करना होता है, मतलब कि बाणगंगा चेक पोस्ट आपको ये क्रॉस करना होता है। तो अब कटरा से जो बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी है वो लगभग 1.6 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल भी तय कर सकते हैं। और अगर आप शुरू से ही नहीं थकना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक ऑटो कर लीजिए और ऑटो आपको 100 से 150 रुपए में वो आपको बाणगंगा छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ पर होती है आपकी एक छोटी सी चेकिंग। तो चेकिंग करवा लीजिए और चेकिंग करवा के बाणगंगा चेक पोस्ट से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं यहीं से आपको पिट्ठू, घोड़ा
घोड़ा पालकी मिलने शुरू हो जाते हैं। और चेक पोस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के नशे का, जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब लेके, गुटखा लेके नहीं जा सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई औजार हथियार लाइक नाइफ नहीं होना चाहिए, आपके पास कैंची नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें लेकर आप अंदर यात्रा चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बाणगंगा वो जगह है, माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा जी की धारा निकाली थी और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया बाणगंगा। ये बेहद खूबसूरत है, देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ अक्सर आने वाले भक्त पहले बाणगंगा में स्नान करते हैं, नहाते हैं। और यहीं पर आप देख रहे हैं ये कि यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं और कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ों के अलावा नहाने की एसेसरीज ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बाणगंगा से कुछ ही कदमों की दूरी पर आप जैसे ही ऊपर चल के आते हैं, आप देख पाते हैं यहाँ पर अपनी यात्रा के प्रथम दर्शन। यहाँ पर माता जी के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ से कुछ ही दूरी आप चलते हैं तो आपको दिख जाती है यहाँ पर दो रास्ते। ये जो दो रास्ते आप देख रहे हैं, एक रास्ता जाता है हेमकोटी मार्ग के लिए और एक जाता है ताराकोट। यानी कि ये दो रास्ते, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। जो पुराना रास्ता है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर कम पड़ता है कंपैरिजन देन नए रास्ते के, और हम इसीलिए पुराने रास्ते से चलेंगे अर्धकुमारी जी तक। और दोनों रास्ते जाके अर्धकुमारी में एक हो जाते हैं, यानी भवन तक जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता होता है। वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे बने रहिए, इतना डिटेल्स वीडियो आई एम डैम श्योर कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इस एक ही वीडियो को देखकर आप अपनी पूरी यात्रा बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। यहीं पर आप देख रहे हैं ये फ्री लंगर चलता रहता है, आप चाहें तो इस लंगर को चख सकते हैं, जा सकते हैं। और ये फ्री लंगर, चलिए दिखाना क्या है, चखते हैं। और इसमें आप देखिए ये चना मिला है हमें और ये हलवा मिला है और ये शुद्ध देसी घी का बना हुआ प्रसाद है। यहाँ पर आप इस डोनेशन बॉक्स में अगर कुछ चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप लंगर भवन से नीचे आते हैं तो आप ये देखिए वाटर एटीएम लगा हुआ है जहाँ पर आप अपनी वाटर रिफिल कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों के लिए फ्री सेवाएं तो बहुत सारी हैं, खाने पीने की कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है आपका। आप चाहें तो फ्री यहाँ पर खा पी सकते हैं। आगे आप बढ़ते हैं तो आई सजेस्ट कि ये स्टिक आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको स्टिक दिखाई दे रही है दुकानों पर, ये डंडा ले लीजिए। ये 20 रुपए का मिलने वाला डंडा अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। अर्धकुमारी तक के लिए घोड़े करते हैं तो 600-700 रुपए में एक घोड़ा हो जाता है जिसपे आप एक पर्सन बैठते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 4-5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा बिठा लेते हैं। और आप यहाँ से आगे अगर पालकी से अर्धकुमारी जाना चाहते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये लगता है। और इसमें भी कंडीशन होती है कि आपका वेट 80 kg के अगर ऊपर है तो वो रेट आपका बढ़ जाता है। डिपेंड्स ऑन योर वेट, योर कंडीशंस, और सीजन पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में इस यात्रा को कर रहे हैं। ये प्राइस कम ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको आगे बताया था कि मैं इन चीज़ों के सरकारी रेट आपको बताऊंगी, तो वो डेफिनेटली बताऊंगी। आप मेरे साथ बस आगे तक बने रहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। जैसे जैसे आप आगे ऊपरी चढ़ाई करते जाएंगे, आपको चढ़ाई ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी और चढ़ने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। और खास करके अगर आप गर्मी के सीजन में हैं तब तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होगी। तो गाइज, बॉडी को हाइड्रेट करते रहना है, पानी पीते रहना है। और ये पूरा ट्रैक लगभग आपका 16 किलोमीटर का है। और बाणगंगा से जो अर्धकुमारी का ट्रैक है वो लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर का है। तो इस ट्रैक को करने में आपको उतनी चढ़ाई नहीं लगेगी जितनी आपको अर्धकुमारी से भवन में लगेगी। वीडियो में मैंने पीछे आपको बताया था कि RFID कार्ड बहुत जरूरी है, यानी कि अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना। तो गाइस, इस यात्रा को रजिस्ट्रेशन आप स्टेशन पर भी करवा सकते हैं। स्टेशन पर बाहर निकलते ही यात्रा रजिस्टर्ड होती है। लेकिन वो जो 12 घंटे का क्लॉज है, कुछ लोगों को कटरा रुकना होता है, हम भी कटरा रुके थे। तो हमने अपनी यात्रा जो है त्रिकुटा भवन के जस्ट बाहर ही रजिस्टर्ड करवाई थी। काउंटर जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे खुल जाता है। यहाँ पर दलालों से जरूर बचें। अगर आपसे कोई कहता है हम आपको रूम दिलवा देते हैं, हम आपका जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगता, बिना 1 रुपए लगे सारी चीज़ें हो जाती हैं। रूम की डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको प्राइवेट होटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर और भी डिटेल्स दे दूंगी, वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रास्ते में जगह जगह वॉशरूम की सुविधा दी गई है, जगह जगह वॉशरूम्स बनाए गए हैं। श्राइन बोर्ड के टी सेंटर, जगह जगह फूडिंग स्टॉल्स हैं, आपको खाने पीने को मिल जाता है।
प्राइवेट में आप देख पा रहे होंगे कि रास्ते के दोनों ओर दुकानें हैं जहाँ पर आपको फ्रूट चाट, स्नैक्स, खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शन, इवन आपको लंच डिनर सब कुछ मिल जाता है। और रास्ते में आप देखिए ये मसाज सेंटर है, चेयर पर बैठ के 15 मिनट मसाज के तकरीबन कुछ 50-60 रुपए लगते हैं। और जो चाय प्रेमी है ना, उनके लिए तो भाई आप श्राइन बोर्ड की ही चाय पीजिए, क्योंकि 8 रुपए में भर कप चाय पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी सस्ती और अच्छी चाय। आप देखिए रास्ते में जगह जगह सिटिंग अरेंजमेंट्स बखूबी बनाए गए हैं, मतलब आपको बैठ के रेस्ट करते हुए यात्रा करनी है, आप आराम से कीजिए। और पानी पीने की सुविधा भी आपको जगह जगह दी गई है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक हमने बड़े ही आराम से रेस्ट करते हुए अपनी ये यात्रा 2 घंटे में पूरी कर ली और हम आ पहुंचे हैं अब माता अर्धकुमारी के दरबार में आपके साथ। ये आप देख रहे हैं अर्धकुमारी में ये सबसे पहले डिस्पेंसरी दिख जाती है आपको। यहाँ पर छोटा मोटा हेल्थ का इश्यूज अगर आपको है भी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहीं पे डिस्पेंसरी है और यहाँ पे एम्बुलेंस भी रहती है। तो यहाँ फ्री भोजनालय लंगर सेवा भी मिल जाती है। अगर आप पेट भोजन करना चाहते हैं तो आप ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय देख रहे हैं, जो रेट कटरा में था वही रेट आपको अर्धकुमारी में भी मिलेगा और वही खाना भी यहाँ पर मिलेगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है और अब आपको लग रहा है यहाँ पे आके कि आपको अर्धकुमारी में स्टे करना है, तो गाइज एक बार पता कर लीजिए आप। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीजन नहीं चल रहा होता तो आपको ऑफलाइन भी डोरमेट्री बेड्स मिल जाते हैं। फ्री टॉयलेट्स आप देख रहे हैं, कितनी सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और इवन आपको यहाँ पे बीकानेर और यहाँ पर आपको हल्दीराम भवन पर और ऐसी अगर चीज़ें भी खानी है ना आपको, जैसे बीकानेर फूड खाना है या आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि फूडिंग ऑप्शन भी अर्धकुमारी में लाइन से बनाए गए हैं। चलिए अब हम अर्धकुमारी जी में मंदिर के दर्शन करते हैं और गर्भ जोन का नंबर हमारा रिटर्न में आएगा, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि माता अर्धकुमारी का ये जो मंदिर है वो कितना खूबसूरत है और यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे भी कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कि माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या की थी, तो यहाँ का बेहद महत्व है इस यात्रा में। और आप यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अपने दर्शन की पर्ची का नंबर लगा दीजिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जब आप यहाँ पर ये काउंटर देख रहे हैं और इस काउंटर पे आपको फ्री पर्ची मिलती है गर्भ जोन में जाने की, वो एक नंबर लगाया जाता है और गर्भ जोन में लगभग 100 से 120 लोगों को एक साथ भेजा जाता है। ये आप यहाँ पे अनाउंसमेंट जो सुन रहे हैं, ये गर्भ जोन में जाने के लिए ही ग्रुप बैठा हुआ है और ये ग्रुप यहाँ पर नंबर के थ्रू ही बनाया जाता है। और जब आपके ग्रुप का नंबर आएगा तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। वो नंबर आपका फ्लैश भी होता है और अनाउंस भी होता है। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि आपको तुरंत दर्शन करने को मिले, तो आप यहाँ पर आई सजेस्ट कि 500 रुपये देकर आप यहाँ पर पेड दर्शन की स्लिप ले लीजिए, जिससे आप गर्भ जोन में जाकर फटाफट से दर्शन कर पाएंगे। अर्धकुमारी में ये जो है ये फ्री स्टे दिख रहा है। यहाँ पर एक हॉल है जिसमें अंदर काफ़ी लोग थे, इसलिए मैंने कैमरा मूवमेंट वहाँ पे नहीं किया। आप यहाँ पर अंदर जाके फ्लोर पर ऐसी डायरेक्ट अपना कोई बेडशीट है या कुछ है तो आप स्टे यहाँ पर कर सकते हैं। और ये शाम को ही खुलता है ऊपर का, जब आप स्टे करने का टाइमिंग होता है रात में, डे में ये बंद रखा जाता है। और यहीं पर नीचे आप ये देखिए, जहाँ पर आप अपनी यात्रा गर्भ जोन में पर्ची बनवा रहे हैं, वहीं पर आपको फ्री ब्लैंकेट भी मिलता है। इसके लिए आपको 100 रुपये जमा करने होते हैं ब्लैंकेट के, और जब वो ब्लैंकेट आप रिटर्न करते हैं तो आपको ये 100 रुपये वो वापस कर देते हैं। ये है श्राइन बोर्ड के रूम्स, जहाँ पर हमने रूम बुक किया था एप्लीकेशन के थ्रू। आप भी चाहें तो ये अपनी यात्रा प्लान करते वक्त बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये रूम बुक करना कैसे एप्लीकेशन से, या कितना टाइम लगता है, कैसे बुकिंग होती है और क्या प्राइस है, ये सारी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो आप चेक इन करके इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये है फ्री भोजनालय, जहाँ पर आप लाइन में लगकर फ्री भोजन यहाँ पर पा सकते हैं। और यहाँ पर ये लंगर सेवा चलती रहती है और इसके जस्ट सामने अपोजिट ये वाटर ATM लगाया गया, जहाँ पर अपनी बॉटल आप रिफिल कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में अब हम अर्धकुमारी से माता के भवन तक बैटरी कार से आपको लेकर चलेंगे। आप चाहें तो ये चढ़ाई पैदल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बैटरी कार से ले जाऊंगी ताकि आप बैटरी कार का भी एक्सपीरियंस ले सकें। भवन तक की चढ़ाई लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अगर आप पैदल करते हैं, क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी होती चली जाती है। यहाँ पर बैटरी कार में आपको मात्र 15 मिनट में आप भवन पहुँच जाते हैं, और जिसके लिए आपको पे करना होता है लगभग 450 रुपये। और ये टिकट आप ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप अपनी यात्रा प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही बैटरी कार को भी बुक कर लें तो बेटर होगा,
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बैटरी कार यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन से बैटरी कार बुक कैसे करें। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 3 की, और स्टेप 3 में हम पहुँच चुके हैं भवन पर। भवन पर आपको जहां बैटरी कार छोड़ती है वहीं पे वॉकिंग कुछ कदमों की दूरी पर ही आप देख सकते हैं कि ये पार्वती भवन बिल्डिंग है, जो कि श्राइन बोर्ड की बिल्डिंग है। और इसमें आपको अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि फ्रेश होना, नहाना, कुछ टाइम रेस्ट करना, और साथ ही साथ यहाँ पर लॉकर है, तो आप अपना बैग जो पिट्ठू लेकर आए हैं वो सबमिट कर सकते हैं। इवन आप अपना मोबाइल भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके लिए आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर रिसेप्शन पर 100 रुपये का एक टोकन लेना होता है, और ये टोकन सिर्फ और सिर्फ आपके लॉकर सुविधा के लिए है। बाकी यहाँ सब कुछ फ्री है और ये आपको रिफंडेबल है। अगर आप 3 घंटे के अंदर अपना मोबाइल वापस ले लेते हैं, अपना बैग वापस ले लेते हैं, तो ये 100 रुपये आपको पूरे के पूरे रिफंड कर दिए जाते हैं। तो हुई ना गजब की बात। इसी बात पे फटाफट कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, और इसके साथ बताइए ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ तक आ गए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बजट बचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। चलिए भवन की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। जैसे कि आप सभी को पता है कि भवन के अंदर कोई फ़ोन, डिजिटल कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही बाबा भैरवनाथ के पास। तो चलिए भवन के दर्शन करके मैं आपको बताती हूँ दर्शन कैसे हुए। जब आप माता रानी के भवन की तरफ जाते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे देखिए जन औषधि केंद्र भी ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह की टैबलेट्स, दवा कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पर बहुत कम दाम में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। और भवन में हमें बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए, और दर्शन के बाद जयकारा लगाते हुए बोलिए जय माता की। और अब हम चलेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि जब तक आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती तब तक कि आप बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। और इसके लिए आप ये देख रहे हैं रोपवे स्टेशन, और ये रोपवे स्टेशन के अपोजिट ही आप देख रहे हैं ये बैटरी कार का टिकट काउंटर। अगर आपकी बैटरी कार आप रिटर्निंग में अर्धकुमारी तक इससे कार से जाना चाहते हैं और टिकट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टेप 4 दिखाती हूँ। स्टेप 4 जो है वो हमने ब्रेक किया है बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। ये रोपवे स्टेशन है, और इस रोपवे स्टेशन में कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आपको रोपवे की लाइन मिल जाती है जहाँ से एंट्री करनी होती है। और ये रोपवे का टिकट मात्र 100 रुपये का है, जिसमें आपको बाबा भैरवनाथ मंदिर आना और वहाँ से रिटर्न भवन आना दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये रोपवे का टिकट आप अगर ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 घंटे भी सीजन टाइम पे लग जाते हैं टिकट मिलने में, और बहुत टाइम आपको पता चला कि आप 4 घंटे लाइन में लगे हैं। तो बेटर होगा ऑनलाइन कर लीजिए। और कैसे बुक करना है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसका लिंक है, वो आप देख लीजिए। रोपवे बोर्ड करने के बाद आपको लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं और बाबा भैरवनाथ के मंदिर में आप पहुंच जाते हैं। और ये रहा देखिए रास्ता, जो आप सीढ़ी से अगर आते तो लगभग हो सकता है मे बी आपको 1 घंटा लग जाता। ये आप देख रहे हैं प्रसाद का काउंटर, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये है बद्दी बेल्ट, जो बाबा भैरवनाथ जी का बेल्ट मिलता है हाथ में बांधने के लिए धागे वाला, वो 20 रुपए में मिल जाता है। यहाँ पर बंदर बहुत है, तो जो भी प्रसाद, पानी की बोतल है उसे संभाल के रखिए। और यहाँ से चलिए बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर चलते हैं। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ के हार्डली 10-12 आप मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। तो मैं आपको ये प्रांगण दिखा रही हूँ जो कि बेहद खूबसूरत है, और यहाँ से चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि रोपवे से ये जो नज़ारा है भवन का, माता रानी का भवन जो दिख रहा है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर है। ओवरऑल माता वैष्णो देवी की यात्रा इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये थे आपकी माता वैष्णो देवी यात्रा के 4 स्टेप, जिसमें आप कटरा से बाणगंगा, बाणगंगा से अर्धकुमारी, अर्धकुमारी से भवन, और भवन से बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कर चुके। तो ये रहा आपका 3 तरह का बजट, जो कि लोएस्ट, मीडियम और एक लग्जूरियस बजट है। और आप कब माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी और रह गई है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। जयकारा लगाइए माता रानी का। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।